इस बटन का आपको मतलब पता होता है ये सारी खिड़कियां अनलॉक और ये सारी खिड़कियां हो चुकी है लॉक। ठीक है, देखो आप एक बार, अनलॉक लॉक, चारों खिड़कियां लॉक और अनलॉक होती है भाई। लेकिन इस चीज का नहीं पता होता ये बटन किस लिए होता है भाई। अगर आप एक मैच्योर ड्राइवर बनना चाहते हो तो अपने मिरर्स पे ध्यान होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है भाई। सो गाइस, सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ भाई, हमारे पास गाड़ी है वैगनआर भाई, सबसे ज्यादा सेल होने वाली गाड़ी है और सिंपल सिस्टम होता है, तो आप इजीली समझ पाओगे कि गाड़ी के अंदर क्या क्या चीजें भाई मेनली होती हैं। जो भी बेसिक्स अपने पॉइंट्स है भाई वो सारे हम इस वीडियो में कवर करेंगे। जो मेन जरूरी चीजें हैं जो भाई काफी होती हैं एक गाड़ी को चलाने समझने के लिए, उसे कंट्रोल करने के लिए, वो चीजें भाई आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो प्लीज आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहना और वीडियो में आपको भाई बहुत अच्छी वैल्यू मिलने वाली है, तो मैं बता रहा हूँ ये वीडियो आपको डेफिनेटली देखनी चाहिए भाई। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। हे गाइस, वेलकम बैक इन द न्यू वीडियो। कैसे हो आप लोग? आई होप सारे भाई बढ़िया होंगे। सो भाई मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। सबसे पहले भाई वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब गाइस हम बात करने वाले हैं एक ऐसे बेसिक टॉपिक के बारे में भाई, जो लोग गाड़ी खरीद लेते हैं या फिर जो खरीदना चाहते हैं, दोनों को भाई ये वीडियो डेफिनेटली देखनी चाहिए, बिकॉज भाई बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। गाइज आज हम बात करेंगे ऐसे टॉपिक पे जो चीज़ भाई मैंने पर्सनली भी देखी है। लोग भाई गाड़ी खरीद लेते हैं, काफ़ी टाइम से चला रहे हैं, जिन भाइयों ने नहीं ली है उन्हें भी नहीं पता होता। और तो और भाई मैंने बहुत ज़्यादा यहाँ तक ऐसे बंदे देखे हैं, मतलब गाड़ी में जो हमारे साथ भी कभी बैठ के चलते हैं, तो जो ऊपर वाला लॉक होता है ना, उन पे वो लॉक भी नहीं खुलता भाई, गाड़ी की खिड़की तक उन पे खोलने नहीं आती कि कैसे अनलॉक करके गाड़ी की खिड़की को खोलते हैं। फिर भाई हम यहाँ से जब पूरी खिड़कियों को अनलॉक करते हैं उसके बाद में वो उतर के चलते हैं। सो भाई इसी टॉपिक के बारे में आज बात करने वाले हैं। हम आपको बताएंगे भाई अपनी गाड़ी के बारे में छोटे छोटे पॉइंट्स, जो चीज़ भाई आप कैसे यूज़ कर सकते हो गाड़ी के सारे फंक्शन। हम भाई जैसा कि इस वीडियो के टाइटल में भी आप देख सकते हो, गाड़ी की ABCD हम आपको आज बताने वाले हैं। सो गाइस चलिए स्टार्टिंग से अपना बात करते हैं। सबसे पहले भाई गाड़ी की जो मेन चीज़ होती है वो है गाड़ी की चाबी। भाई ये मेरे हाथ में आप चाबी देख सकते हो इस गाड़ी की। लॉक और अनलॉक के बटन आपको समझ में आ रहे होंगे भाई, ये फ्लिप के इस बटन को दबाओगे तो आपकी चाबी निकल आएगी जैसे आप अपनी गाड़ी में लगाओगे। सबसे पहले गाड़ी को करते हैं अनलॉक, ये हो चुकी है भाई अनलॉक गाड़ी, और उसके बाद में यहाँ से हमारा डोर ओपन होता है भाई। ठीक है, आप यहाँ पे लगा के भी अनलॉक कर सकते हो, लेकिन अगर सेंटर लॉकिंग की है तो यहीं से गाड़ी अनलॉक हो जाएगी। सो गाइस कुछ इस तरीके से हमने डोर को अनलॉक कर दिया। तो गाइस बहुत सिंपल है, हम अपना नॉर्मली आके बैठ चुके हैं गाड़ी के अंदर। अब भाई यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले आप अपने जो ड्राइवर वाला जो गेट होता है उस पर देख सकते हो कुछ आपको कंट्रोल मिलेंगे, और यहाँ पे लॉक और अनलॉक इस चीज़ की बात कर रहा था भाई मैं कि लॉक यहाँ पे लॉक होता है और ये हो चुकी है अनलॉक, यहाँ पे अपना जो ये पॉइंट्स आ रखा है। तो भाई ये भी नहीं करना आता, बंदे बस ऐसे करते हैं, यूँ खोलते हैं इसे। तो भाई ऐसे करना होता है अनलॉक और उसके बाद में ऐसे खोल के निकलना होता है बाहर। सो गाइज ये चीज़ें भी लोगों को नहीं पता होती। ये चीज़ भाई मैंने भी कई बार नोटिस करी है कि मैंने भाई जनता को पता नहीं है इस बारे में। और तो और देखो इस बटन का आपको मतलब पता होता है ये सारी खिड़कियाँ अनलॉक और ये सारी खिड़कियाँ हो चुकी है लॉक। ठीक है, देखो आप एक बार, अनलॉक लॉक, चारों खिड़कियां लॉक और अनलॉक होती है भाई। लेकिन इस चीज का नहीं पता होता ये बटन किस लिए होता है भाई। सो आज इसी चीज के बारे में बात करेंगे, आपको सारे कुछ बताएंगे भाई अपनी गाड़ी में जो मेन चीजें होती हैं, जो भाई अपना छोटा मोटा सिस्टम होता है। ठीक है, सारा हम आपको बताएंगे जिससे आप एक गाड़ी ड्राइव करना आपके लिए आसान हो जाएगा भाई, और आप इजीली गाड़ी को ड्राइव कर सकते हो। और भाई आपको कहीं पे भी कैसी भी दिक्कत नहीं आने वाली, उल्टा आपको इन सारी चीज़ों के बारे में नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भाई। सबसे पहले आप देखो, ठीक है, यहाँ पे होता है अपना चाबी लगाने का सिस्टम, ये लगाई हमने चाबी, और जो ये आपको स्टीयरिंग लॉक है भाई। स्टीयरिंग काफ़ी बार लॉक हो जाता है, तो देखो अब ये स्टीयरिंग जैसे लॉक हो गया, देखो अब लोगों को नहीं पता होता कैसे खुलेगी। अगर ऐसे वो डायरेक्ट करते रहेंगे ना तो खुलेगी नहीं भाई। स्टीयरिंग आपको थोड़ा सा घुमाना होता है ऐसे, और उसके बाद में ऐसे चाबी खुलती है। ठीक है, सो ये होता है भाई सिंपल। अगर स्टीयरिंग लॉक हो जाए तो उसे अनलॉक करने का सिस्टम ये होता है। अब एक बार चाबी खुल गई, अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि गाड़ी बता रही है कि डोर खुला हुआ है हमारा। ठीक है, ये देखो भाई, सो ये वाला डोर जो खुला हुआ है इसके बारे में बता रही है, और इसी के बारे में ये बीप बीप करके साउंड कर रही है। तो कोई बात नहीं भाई, ये तो मैंने मन से खोल रखा है बिकॉज गर्मी ज़्यादा है। अब एक बार और घुमाएंगे, यहाँ पे आपकी गाड़ी ऑन हो चुकी है भाई, स्टार्ट नहीं हुई है, सिर्फ ऑन हुई है, इंजन अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। सो गाइस बहुत हाई लेवल की गर्मी है भाई, आप देख सकते हो। ठीक है, पसीने मैंने गाड़ी अंदर कर दी है भाई। अब आपको बताते हैं हम कि फटाफट से अपना सिस्टम क्या होता है गाड़ी के अंदर में। सो गाइस चलिए अब देखते हैं कि अपने गाड़ी में सिस्टम क्या होता है भाई। बेसिक हम आपको आज इस वीडियो में बताने वाले हैं भाई। ये सारी चीज़ें तो आप सभी जानते हो। ये है भाई स्टीयरिंग, ठीक है, यहाँ पे है गियर लीवर, ये है गाड़ी की हैंड ब्रेक, और भाई ये है नीचे तीनों रेस ब्रेक क्लच के पेडल्स। अब भाई हम आपको बताते हैं वन बाय वन जो और बाकी चीज़ें होती हैं उनका क्या यूज़ होता है, और भाई वो किस हिसाब से होती है अपनी गाड़ी के अंदर। सबसे पहले आप देख सकते हो इस साइड पे, ठीक है, ये है भाई दो इसमें पावर विंडो आती हैं। वैगनआर बेस मॉडल है, तो इसमें जो पीछे वाली विंडोज़ है ना वो आप हाथ से ही कंट्रोल करोगे, लेकिन जो फ्रंट की दोनों पावर विंडोज़ हैं तो वो आप इस बटन से ऊपर और नीचे कर सकते हो। अब भाई अगर नीचे करनी है तो जो यहाँ पे ऑटो लिखा हुआ है, अगर एक बार आप देखो, अगर नॉर्मली नीचे करोगे तो थोड़ी थोड़ी होगी, जैसे आप बटन दबाओगे रुक जाओगे तो थोड़ी थोड़ी होगी। लेकिन जो ऑटो वाला फीचर है भाई वो इस वाली विंडो में होता है। अगर आप दबा के ऐसे छोड़ दोगे, ये देखो, तो अपने आप नीचे हो जाएगा भाई। देखो मैं आपको एक बार दोबारा दिखाता हूँ। ये देखो भाई,
ठीक है। तो ये फंक्शन होता है गाइज ऑटो का, ठीक है। अगर आप इसे एक बार नीचे की तरफ ऐसे दबा दोगे तो ऑटोमेटिक अपनी विंडो नीचे हो जाएगी। बाकी जो कंडक्टर साइड वाली होती है वो आपको भाई ऐसे ही करनी पड़ेगी, सिर्फ दबा के और उतार के। उस साइड का बटन भाई यहाँ पे भी है, इस साइड वाला ये देखो, ऊपर और नीचे, ठीक है। इसमें भाई ऑटोमेटिक का सिस्टम नहीं है, ऑटोमेटिक नीचे करने का। अब भाई करते हैं इन दोनों बटन की बात। ये है भाई जो मैंने आपको पहले भी बता दिया, सारी विंडोज यहाँ से लॉक और अनलॉक, ठीक है गाइज। ये इसका बटन है कि अगर आप बैठे हो, जैसे पीछे से कोई उतर रहा है, या फिर जैसे मान लो आप चल रहे हो, आपकी गाड़ी पूरी लॉक है और कोई यहाँ पे अपना पीछे बैठने के लिए आ गया, अब जैसे अंदर से लॉक होगी तो आपको ऐसे जाके हाथ करके करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ यहाँ से बटन दबाओ अनलॉक और वो खिड़की अनलॉक हो जाएगी और वहाँ से बंदा अपना बैठ जाएगा। सो गाइज अब जो ये दूसरा वाला बटन है भाई, ये किस चीज़ का है इसका लोगों को नहीं पता होता भाई कि ये क्यों है अपनी गाड़ी में, क्या इसका काम होता है भाई। तो हम आपको बताते हैं। सबसे पहली बात आप ध्यान दो भाई, ये बटन इस साइड में है, मतलब कंडक्टर वाली साइड की खिड़की का बटन है भाई। ये मतलब खिड़की नहीं, जो अपना ये शीशा होता है ना, इसका बटन है ये। अब मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। जब मैं इसको दबा दूंगा, इसमें भाई आप देख भी सकते हो ऊपर नीचे की साइड और कट लगा हुआ है भाई इस पे। अगर मैं इसको दबा दूंगा भाई, इसका मतलब जो ये वाला शीशा है ना तो ये ऊपर हो सकता और ना ही भाई ये नीचे हो सकता। अब देखना, अब मैंने और कुछ नहीं किया, बस इस बटन को दबाऊंगा, ये कर दिया मैंने अनलॉक। अब देखो भाई, ऊपर भी हो गया और नीचे भी हो गया भाई। अगर मैं इसे दोबारा एंगेज कर दूंगा, ये देखो, तो उसके बाद में जो अपना ये शीशा है ये ऊपर नीचे नहीं हो सकता, ना तो भाई यहाँ से होगा और ना ही भाई इस साइड से ऊपर नीचे नहीं होगा भाई। और हटाते ही ये देखो भाई। सो गाइज ये इसका काम होता है कि इस वाली खिड़की को अपना ये लॉक कर देता है। मतलब ऊपर अगर चढ़ा के आपने ये बटन दबा दिया तो फिर भाई इसे कोई नीचे नहीं कर सकता, चाहे कोई भी इधर साइड बैठा हो। तो भाई ये इस वाले बटन का काम होता है। अब भाई करते हैं दूसरी चीज़ों की बात। सबसे पहले ये दो आपको नॉब मिलती है, एक इधर साइड और एक इधर साइड स्टीयरिंग के। ये किस लिए होती है भाई, लोगों को पता भी होता है, बाकी इन पे छपा भी हुआ है और लिखा भी हुआ है भाई। सबसे पहले आप देखो, लिखना तो आपको समझ में नहीं आएगा। देखो हाई, लो और ऑफ और मिस्ट, ये कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ। और यहाँ पे है भाई पुल करोगे तो अपना जो ये शीशा है इसके ऊपर पानी आएगा। सबसे पहले आप देखो, मैं आपको इसका मैकेनिज्म करके दिखाता हूँ। अगर आप पुल करोगे तो ये देखो पानी आया और एक बार अपना वाइपर चल गया। तो ये है भाई इसका सारा सिस्टम, ठीक है। एक बार चल गया, अगर बारिश आ रही है तो हम इसे नीचे कर देते हैं। ये भाई लो, एक बार चलता रहेगा, ठीक है, थोड़ी थोड़ी देर में, ये देखो। और अगर उसके बाद भी और कर देते हैं तो भाई ये ज़्यादा चलेगा, जैसे तेज़ बारिश है। और अगर इससे भी तेज़ बारिश है ना तो ये देखो, ये बिल्कुल हाई है भाई। सो ये होता है अपना इसलिए, ठीक है भाई। तो इस चीज़ से आप समझ सकते हो ये अपने वाइपर्स के लिए होता है। अब भाई दूसरी साइड जो लीवर है वो किस लिए भाई, ये देखो, आप इसको देख के भी समझ सकते हो। यहाँ पे भाई हेडलाइट है और ये इंडिकेटर्स हैं, ये छोटी वाली लाइट और ये ऑफ, ये है भाई लाइट का सिस्टम। अगर ऐसे घुमाओगे तो यहाँ पे जो छोटी वाली लाइट होती है ना वो जलती है अंदर अपने शीशे में, ठीक है। और यहाँ पे ये सारी चीज़ें ऑन हो जाती हैं। और भाई इसके एक बार और घुमाओगे तो अपनी हेडलाइट जल जाएगी, वो जलेगी भाई लो बीम पे। अगर आप इसे ऐसे कर दोगे, मतलब ये देखो आगे पीछे, आप यहाँ से भी देख सकते हो, ये देखो भाई, ये है भाई अभी हाई बीम और ये है भाई लो बीम, ठीक है। ये देखो, ये हो गया हाई, ये हो गया लो, मतलब ऐसे ये हाई बीम, ये है भाई लो बीम, ठीक है। सो इस चीज़ से होती है हाई और लो, मतलब अपनी लाइट ऑन करके ये हाई हो गया, ये लो हो गया। और अगर भाई इसे पुल करोगे तो हाई बीम हो जाएगी। अगर भाई इसे अपनी साइड खींचोगे तो जो डिपर देते हैं ना पासिंग के लिए, वो होती है भाई, ये देखो। ऐसे खींचूंगा अगर मैं इसे ऐसे खींचूंगा तो भाई ये देखो हाई बीम पे लाइट जलेगी। ये है भाई, ये चलते चलते गाड़ियों में जो वो मारते हैं ना, इसके लिए होता है भाई। क्रेटा वाले लोग बहुत यूज़ करते हैं इस चीज़ को, ये है भाई, ठीक है। सो इस चीज़ से आप समझ सकते हो। अब इंडिकेटर मैं आपको बताता हूँ। अगर आपको इस साइड टर्न होना है, इस साइड, तो आप इसको इधर साइड कर दो ऐसे। सो ये वाला अपना इंडिकेटर जल जाएगा, ठीक है, इधर साइड वाला। और अगर उधर साइड आपको मुड़ना है तो आप अपनी इसको ऐसे कर दो तो उस साइड वाला इंडिकेटर जल जाएगा। और जब आप स्टीयरिंग को मोड़ के अपना मुड़ जाओगे तो ऑटोमेटिक भाई वो बंद हो जाएगा। तो ठीक है गाइज, ये होते हैं इसलिए। तो गाइज यहाँ पे मैंने स्टीयरिंग का आपको सारा सिस्टम बता दिया। बाकी बीच में अपना हॉर्न होता है, अगर आप इसे ऐसे दबाओगे तो अपना हॉर्न चल जाएगा भाई, ठीक है। बाकी ये सारी चीज़ मैंने आपको बता दी। अब भाई ऊपर की तरफ देख सकते हो आप, ये है अपनी सनलाइट से बचने के लिए, ठीक है। इधर साइड भी और इधर साइड भी। यहाँ पे भाई मिरर भी नहीं है। ये है भाई बीच में अपनी लाइट्स का बटन। अगर आप इसे ऐसे कर दोगे तो ये डोर पे है, मतलब अगर डोर खोलेंगे तब ये लाइट जल जाएगी। और भाई ये बताती है, जैसे कोई डोर अगर खुला रह गया तो ये जलती रहेगी, इसका मतलब है कि डोर कोई खुला है, उसे बंद कर लो। ये भाई ऑफ और इधर साइड भाई ऑन। अगर आपको वैसे रात में कुछ यहाँ पे देखना है या फिर कुछ करना है गाड़ी के अंदर, मतलब कुछ सामान लेना है, तो इसको आप ऑन कर सकते हो भाई। तो ये हो गया अपना लाइट का कंट्रोल, सिंपल सा। ये है भाई अपना बैक रियर व्यू मिरर, ठीक है। इसको आप देख सकते हो यहाँ से एडजस्ट करके। ये है भाई साइड व्यू मिरर्स, मतलब ठीक है, इनको भी आप एडजस्ट कर सकते हो भाई अपने हिसाब से। बाकी इनको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है गाड़ी चलाते टाइम। अगर आप एक मैच्योर ड्राइवर बनना चाहते हो तो अपने मिरर्स पे ध्यान होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है भाई। अब बात करेंगे भाई अपना नीचे सबसे मेन चीज़ है भाई, ये है अपना गर्मियों में काम आने वाली चीज़, एसी। सबसे पहले इस बटन के बारे में जान लो। ये है भाई हज़ार्ड लाइट का बटन। पार्किंग लाइट्स जलती हैं इससे सारी, ये देखो सारे इंडिकेटर्स वगैरह इससे जलने चालू हो जाते हैं आगे पीछे के। जैसे आप कहीं गाड़ी को रोक रहे हो रोड के साइड में
तो आपको ये बटन दबाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे आप गाड़ियों को दूर से आपकी गाड़ी दिख जाएगी कि हाँ भाई वहाँ पे कोई गाड़ी खड़ी है, और उसके बाद में आपसे वो लोग बच के चलेंगे और आपको भाई कोई एक्सीडेंट वगैरह कोई दुर्घटना आपके साथ नहीं होगी। अगर आप इस बटन को दबा देते हो तो भाई गाड़ी आपके ब्लिंक करती दिख जाएगी दूर से ही, ठीक है गाइस। ये इस चीज़ का बटन होता है। अब यहाँ पे भाई आप देख सकते हो, ये है भाई अपना AC के सारे कंट्रोल्स यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले ये है बटन, इससे आपका AC चल जाएगा। अगर आप सर्दियों में यूज़ करना चाहते हो तो इसे मत दबाओ, डायरेक्ट भाई इसको घुमा दो इस साइड पे, ये अपना हीटर चल जाएगा भाई। इस बटन को दबाने की जरूरत नहीं है। बहुत से लोग मैंने देखे हैं क्या करते हैं भाई, इस बटन को दबा देते हैं और इसको इस पे कर देते हैं, मतलब भाई अपना यहाँ पे हीटर चल गया इस बटन को दबाने से। तो भाई ये बटन नहीं दबाना होता, ये AC का बटन है भाई। तो इसको अपना सिंपल आप ऐसे रखो कूल पे और यहाँ पे AC को चला दो, ये चल गया भाई। ये है भाई अपनी हवा, फैन की स्पीड एडजस्ट करने का, कितनी तेज़ आपको हवा चाहिए AC की, ठीक है। इससे भाई कूलिंग पे फ़र्क नहीं पड़ता। आप 3-4 पे समझोगे चला के कि भाई ज़्यादा कूलिंग होगी, तो इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। कूलिंग होगी भाई इससे, ये देख सकते हो अब, ये ज़्यादा कूल, यहाँ पे जितना कम कूल, और यहाँ पे भाई हीटर। जैसे अपने ACO में होता है ना 18 पे और 24 पे, वो चीज़ होती है भाई। यहाँ पे चलेगा अपना 23-24 पे, यहाँ पे चलेगा भाई 17-18 पे, बिकॉज ये ज़्यादा कूल है। सो ठीक है गाइज, ये चीज़ आप समझ सकते हो। यहाँ पे है कि आपको AC की हवा कौन सी जगह पे चाहिए भाई। ये अपने फेस पे, फेस और पैरों पे अगर आप इसे ऐसे कर दोगे तो आपके नीचे पैरों में भी हवा लगेगी। और आपने चप्पल पहन रखी है तो आपको नीचे भी हवा फील कर सकते हो। जूतों में भाई इसका कोई फ़ायदा होता नहीं है। ये भाई निखालस पैरों पे, मतलब आपको सिर्फ पैरों पे चाहिए। ये अपनी विंडशील्ड पे और पैरों पे, मतलब जो फ्रंट वाला शीशा है यहाँ पे AC वेंट्स होते हैं, तो भाई यहाँ पे हवा आएगी। अगर सर्दियों में आप ड्राइव कर रहे हो तो आपकी शीशे पे भाई फॉग नहीं जमेगा अगर आप इसे शीशे की तरफ चला दोगे तो। ये भाई नीचे पूरा भाई शीशे पे चलेगी, तो इस चीज़ को भी आप एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे होता है भाई रिसर्कुलेशन का बटन। यहाँ पे बिल्कुल गाड़ी के अंदर ही अंदर ठंडी हवा घूमती रहेगी। अगर आपने इधर कर दिया तो बाहर से हवा आएगी। जैसे भाई आपकी गाड़ी में किसी ने कोई अनवांटेड कोई स्मेल छोड़ दी है जो आपको नहीं चाहिए भाई, तो आप इस पे कर सकते हो, वो हवा भाई बाहर निकल जाएगी और बाहर से हवा आ जाएगी। बाकी AC यूज़ करते टाइम आप इस पे ही रखो, अंदर ठंडी की ठंडी हवा रहेगी भाई, ठीक है। बाहर से हवा नहीं आएगी, नहीं बाहर जाएगी। तो ये अपना AC का सारा सिस्टम हो गया, मैंने आपको समझा दिया, ठीक है भाई। अब नीचे देख सकते हो, ये अपना गियर लीवर, 5 गियर है गाड़ी में भाई। हमेशा क्लच पूरी दबा के आपको गियर लगाने हैं, 1 2, इस हिसाब से भाई आपको गियर यूज़ करने हैं हमेशा पूरी क्लच को दबा के भाई। अगर आपको क्लच प्लेट गाड़ी की ख़राब नहीं करवानी तो पूरी क्लच दबाना भाई। सबसे इधर वाली होती है क्लच, एक सेकंड में आपको दिखा देता हूँ। ये होती है क्लच, बीच वाली होती है ब्रेक, और सबसे साइड वाला जो लंबा सा होता है वो होता है भाई एक्सीलरेटर। सो इनका तो भाई आप जैसे जैसे यूज़ करोगे आपको इनका पता चल जाएगा, लेकिन इनको याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भाई। एक पैर अपना क्लच के लिए यूज़ होगा, जो अपना लेफ्ट वाला पैर होता है ना वो सिर्फ और सिर्फ क्लच के लिए, और जो राइट वाला पैर होता है भाई वो होना है अपना ब्रेक और रेस के लिए यूज़, ठीक है। राइट वाला पैर रेस से हटा के ब्रेक पे और ब्रेक से हटा के रेस पे, बाकी एक पैर सिर्फ क्लच के लिए रहेगा भाई। सो जो मैनुअल गाड़ी ड्राइव करते हैं ना भाई वो होते हैं असली ड्राइवर्स, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना, ठीक है। अब भाई ये होती है अपनी हैंड ब्रेक, जिसको अपना बैठते ही गाड़ी में से उतरने से पहले और गाड़ी में बैठते ही भाई इस चीज़ पे हाथ जाता है। जैसे आप गाड़ी में से उतरते हो तो इसको भाई लगा के, और जब गाड़ी में आप बैठते हो तो इसको हटा के। भाई ये नीचे भी नहीं होती, ना ही ये बटन दबता लोगों पे, नहीं भाई ये नीचे होती। इसको करने का एक तरीका होता है भाई, एक आर्ट है, आपको प्यार से पकड़नी है, हल्की सी ऊपर करनी है ऐसे दबा के, और भाई नीचे की तरफ कर देनी है। ये देखो भाई, ये होगी भाई अपनी हैंड ब्रेक नीचे। अब भाई अपने टायर्स बिल्कुल फ्री हैं, अब आप चल सकते हो। और जैसे आप गाड़ी में से उतर के जाते हो गाड़ी को रोक के, तो इस तरीके से भाई अपनी वो लगा देनी है। सिंपल सा सिस्टम होता है भाई। और जब आपको करनी है तो ऐसे ऊपर दबाया और ये गई प्यार से, और ये भाई लगा दी। सो भाई ये होती है अपनी हैंड ब्रेक, इस चीज़ को भी आप यूज़ करना समझ लेना। सो गाइज मैंने जो मेन अपना केबिन के अंदर की चीज़ें थी वो आपको बता दी। ये सारी होती हैं AC वेंट्स, ठीक है। इनमें से अपनी AC की हवा आएगी, बाकी ये आप अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हो। बाकी जो गाड़ी के फंक्शंस होते हैं ना मेन, वो मैंने भाई आपको बता दिए हैं। अब भाई कुछ रह गया हो तो आप कमेंट में बता सकते हो। यहाँ पे तो भाई अपना सिंपल स्पेस मिलता है सामान रखने के लिए, कुछ भी चीज़ आप अपना यहाँ पे रख सकते हो। यहाँ पे आपको 12 वोल्ट का चार्जिंग का सॉकेट मिलता है। यहाँ पे आप ऐसे चार्जर लेके लगा सकते हो भाई, उसमें अपना केबल लगा के फ़ोन इजीली चार्ज कर सकते हो। यहाँ पे आर्म रेस्ट भाई हमने बाहर से लगवाया है, आप भी अपना कुछ इस तरीके से गाड़ी में लगवा सकते हो। सो भाई ये सारी चीज़ें हैं अपना जो मेन होती हैं गाड़ी के अंदर, वो मैंने आपको बता दी। अब भाई यहाँ पे है ग्लव बॉक्स, जो ज़रूरी सामान है गाड़ी के पेपर्स वगैरह वो आप यहाँ पे रख सकते हो भाई। ये एयरबैग है, SRS एयरबैग, एक एयरबैग यहाँ पे होता है, 2 एयरबैग इस गाड़ी में है फ्रंट में, तो आपको इनका भी ध्यान रखना होगा। ये एक्सीडेंट के केस में आपकी जान को बचाते हैं भाई। अब यहाँ पे देख सकते हो भाई, ये है लॉक अनलॉक का सिस्टम जो मैंने आपको दिखा दिया। ये अनलॉक है गाड़ी, अभी ये हो चुकी है लॉक, ठीक है भाई। ये लॉक है, यहाँ से अपना नहीं खुलेगा, ऐसे करूँगा मैं, ये अनलॉक होगी, खिड़की अपनी खुल चुकी है। सो गाइज ये होता है मेन सिस्टम। यहाँ पे पकड़ने के लिए लीवर है। हाँ भाई एक और मेन चीज़ जो इस वीडियो में मैं बताना भूल ही गया, उसके लिए सॉरी, लेकिन मैं अब इसको कवर कर लेता हूँ। वो होती है भाई सीट बेल्ट। गाड़ी चलाने से पहले अगर आप एक नए ड्राइवर हो, आपने गाड़ी अभी नहीं सीखी है, आप पे अच्छे से चलानी नहीं आती है, या फिर कहीं पे भी रोड पे ड्राइव कर रहे हो, अगर लोकल की जगह आप रोड पे ड्राइव कर रहे हो,
इस चीज़ का भाई यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये है सीट बेल्ट भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी गाड़ी में आपके लिए भाई। लोग इसको ना लगाने में बहुत ज़्यादा आलकस करते हैं, ये उनकी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है भाई। सीट बेल्ट को बैठते ही लगाना चाहिए भाई। सबसे पहले इस तरीके से खींच के और यहाँ पे अपनी सीट बेल्ट लग जाती है भाई। ये आनी चाहिए अपनी चेस्ट के ऊपर और यहाँ पे आना चाहिए भाई ये नीचे अपने यहाँ पे जो यहाँ पे ऐसे थाई होती है। मैं आपको एक बार लगा के दिखाता हूँ इस वाली सीट पे। दोनों पे लगाना भाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गाड़ी इसका भाई संकेत भी देती है कई बार भाई, बीप बीप करेगी और वो करेगी। सबसे पहले आप देखो, ये मैंने यहाँ पे खींची और इसको लगाने के लिए ना ऐसे अपनी चेस्ट के ऊपर से लेके और यहाँ पे भाई लगा देते हैं। मैं एक बार लगा के आपको दिखा देता हूँ भाई। ये देखो भाई, यहाँ पे मैंने सीट बेल्ट लगा ली। तो कुछ इस तरीके से आपको सीट बेल्ट लगानी होती है। ये आना चाहिए यहाँ पे अपने लग गई और ये ठीक है भाई। ये टाइट होनी चाहिए भाई, ज़्यादा लूज़ नहीं होना चाहिए, वरना इनका कोई फ़ायदा नहीं है। ये देखो जैसे है बिल्कुल ऐसे ही होनी चाहिए, ठीक है गाइज़। सो इस तरीके से आपको सीट गाड़ी में बैठते ही भाई पहन लेनी है। तो गाइज़ बहुत ज़्यादा गर्मी हो रखी है भाई, बहुत ज़्यादा पसीने है, गाड़ी जैसे अंदर खड़ी है, ना ही इसमें एसी चल रहा। तो भाई मैं इसको वीडियो को बना रहा हूँ तब भी, तो आप एक बार लाइक ज़रूर कर देना भाई वीडियो को, बहुत बहुत धन्यवाद होगा आपका। ये देखो भाई पसीना। लेकिन गाइज़ वीडियो भी अब कंप्लीट हो ही चुकी है। मैं यहाँ पे लाइट को ऑफ कर देता हूँ। सो गाइज़ यही था अपना सिस्टम। सबसे पहले मैं इन विंडोज़ को कर देता हूँ ऊपर, ये देखो। सो गाइज़ यहाँ पे मिलते हैं अपने डोर्स में बोतल होल्डर। यहाँ पे अपनी कोई पानी की बोतल आप इजीली रख सकते हो भाई। बोतल भाई यहाँ पे ऐसे पड़ी मत रखा करो, कभी यहाँ पे पड़ी है और वहाँ पे, तो भाई बहुत ही ज़्यादा रिस्क हो जाएगा आपकी जान को ना। अगर वहाँ पे बोतल पड़ी रहेगी तो जो अपनी रेस गियर में फंस जाएगी, आप गाड़ी चला नहीं पाओगे और आपको भाई एक्सीडेंट देखना पड़ जाएगा। तो इसलिए भाई अपने बोतल होल्डर में ही बोतल को रखो। सो गाइज़ यही थी अपनी वीडियो। इस गाड़ी के बेसिक सिस्टम मैंने आपको बता दिए सारे, जो भी आप ड्राइवर के तौर पे यूज़ करोगे। अब भाई अगर कुछ चीज़ मुझसे यहाँ पे मिसिंग है या फिर भाई अगर आपको कुछ चीज़ पूछनी है तो आप इस वीडियो पे कमेंट कर देना ज़रूर। बाकी भाई नेक्स्ट पार्ट में हम कवर करेंगे जो गाड़ी के और जो अदर इनसे अलग चीज़ें हैं भाई, जैसे और जो कुछ मेन चीज़ें होती हैं जो अपनी गाड़ी के फ्रंट भाई बोनट के अंदर है या फिर पीछे डिग्गी के अंदर है, वो सारी चीज़ें भाई हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और वीडियो में कमेंट कर सकते हो आप कोई भी चीज़ अगर आपको अच्छी लगी हो या फिर बुरी लगी हो। तो भाई मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।